उस लड़की का नंबर दो या उस लड़की की मुझे आईडी शेयर कर दो। कौन है वो लड़की जिसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुझे, तो मैं चाहती हूँ तुम एक बार मेरे से बात कर लो। तुम्हारे को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं क्लियर कर दूंगी। ये 2 कोड़ी के लोगों के पास जाके तुम पूछोगे ना, तो वो क्लियर नहीं करेंगे। बल्कि देखो, अभी गाइस 3-4 दिन हो गए मेरे पास मैसेज आ रहे लड़कियों के। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर शादी करनी है तो अपनी पसंद से करो। ऐसा मत करो कि तुम किसी से शादी करके उसके साथ गलत करके फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो। क्या मतलब कि सजा तो तुम्हें जिंदगी भर की जेल में काटनी है। भाई ने कहा था कि, और भी जने थे तो उन्होंने कहा था कि दीदी फोटो क्लिक करवानी है। मैंने मना कर दिया था उन लोगों को। तो आप लोग ये चीज माइंड में मत लेके आना कि सोनिया के अंदर घमंड है यूट्यूब का और इंस्टा का। कभी कभी पता मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंटली पागल हो चुकी हूँ। अपने बर्थडे वाले दिन का कुछ बताना चाहती हूँ कि इतना गंदा सीन हुआ था, इतना गंदा एक्सपीरियंस था उस दिन। सब कुछ सही जा रहा था, फिर अचानक से इतनी गंदी वाली लड़ी हुई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी पता मैं उठी नहीं थी। ये महाराज है ना, ये रोज आके मेरे को उठा देता है, रोज। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, क्या इसको चाहिए होता है। रोज आएगा मेरी खिड़की में चोंच मार मार के मुझे उठा देता है। इतनी मैं ना परेशान हो जाती हूँ आजकल। अब उठ गया, और उसको पता चल गया ना उठ गई, तब उठ गया ये। अभी मैं दुकान जा रही हूँ मैगी लेने के लिए, बल्कि भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह उठते मुझे भूख लग रही है। तो चलो दुकान चलते हैं। यार धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही भयंकर हो रही धूप। और गाइस, मेरा बर्थडे निकल चुका है। आप लोगों को पता है कि अभी 11-12 तारीख हो चुकी है। तो बट मैं अपने बर्थडे वाले दिन का कुछ बताना चाहती हूँ कि इतना गंदा सीन हुआ था, इतना गंदा एक्सपीरियंस था उस दिन। सब कुछ सही जा रहा था, फिर अचानक से इतनी गंदी वाली लड़ी हुई। होता ना कि अनएक्सपेक्टेड लड़ाई थी वो, सीरियसली। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एकदम से वो बहस इतनी शुरू हो गई थी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड मन तो नहीं था सेलिब्रेट करने का, बट फिर भी मैंने करा। बल्कि उस टाइम देखो कोई साथ नहीं था, फैमिली वगैरह कोई भी नहीं था। बट हाँ, मेरी जो फ्रेंड वगैरह थी उन लोगों ने मतलब केक वगैरह और कुछ फटाके वगैरह लेके आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फोड़ ही लेती हूँ। वो लोग लेके आए थे और मैं नहीं चाहती कि फालतू में मना करूँ उन लोगों को। तो हमने सेलिब्रेट करा था, छोटा मोटा सेलिब्रेट करा, केक वगैरह कट करा। मैं बहुत से लोगों को चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जो हो रहा है ठीक है, और जो हो गया है वो मेरी लाइफ है, आप लोगों की नहीं है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में प्लीज़ इंटरफेयर मत करो। मैं समझाती समझाती बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत पागल हो चुकी हूँ। और मेरा माइंड इतना वो हो गया था, इतना हो गया था। कभी कभी पता मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंटली पागल हो चुकी हूँ। मैं इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ कि अगर कोई छोटी सी भी चीज़ अगर मेरे से इधर उधर मिस्टेक हो गई, इतना गंदा गुस्सा आता है कि मैं सामने वाले को इतना अनशन बोल देती हूँ कि उसको इतना हर्ट होता है कि बाद में मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैंने इतना गंदा बोला है उसको। और दूसरी बात ये रही है मेरे साथ में कि बहुत से लोग अपना मतलब देखने के लिए मेरे पास आते हैं, ठीक है। मैं बॉयफ्रेंड को लेके नहीं कह रही हूँ, मैं समझ जाओ आप लोग, दोस्ती यारी को लेके कह रही हूँ। बहुत से लोग अपना मतलब के लिए आते हैं कि नहीं सोनिया के पास चलते हैं, सोनिया के पास रहेंगे। तो यार देखो, मैं बता देती हूँ, मेरे को दोस्ती में लड़के और लड़कियाँ, मेरे को 1% इंटरेस्ट और ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। बल्कि देखो, बेस्ट फ्रेंड क्या होता है ये मेरे को 1% मतलब नहीं है। मतलब पता ही नहीं है मेरे को क्या होता है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का मुझे बी और एफ मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई इंटरेस्ट रहा है मेरे को इन चीज़ों में, ना कोई बात। तो अब मैं मैगी बना लेती हूँ, बल्कि लग रही मुझे बहुत ज़ोर से भूख। बाकी की बातें करेंगे मैगी खाते टाइम। चीज़ और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, मतलब ये चीज़ स्पेशली मेरी इंस्टा और यूट्यूब ऑडियंस के लिए है, इन फैमिली के लिए। कि यार देखो, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। तो मैं उन भाइयों से माफ़ी मांग लेती हूँ अभी कि भाई मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करवाती हूँ। बल्कि पहले जैसा कुछ है नहीं है सीन, तो फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के क्या ही करेंगे। एक भाई आया था, उसने कहा था कि ना सोनिया दीदी मुझे फ़ोटो क्लिक करवानी है। जब मैं साउंड सेट मंदिर में थी बाबा जी के, तब दर्शन करके मैं फ्री हुई थी, तब उस भाई ने कहा था कि, और भी जने थे तो उन्होंने कहा था कि दीदी फ़ोटो क्लिक करवानी है। मैंने मना कर दिया था उन लोगों को। तो आप लोग ये चीज़ माइंड में मत लेके आना कि सोनिया के अंदर घमंड है यूट्यूब का और इंस्टा का। तो भाई देखो, मेरे अंदर 1% घमंड नहीं है। अभी ये एक लड़का था, रिसेंटली उस बंदे ने इंस्टा पर पोस्टर अपलोड कर रखा था मेरा और खुद का फ़ोटो ज्वाइन करके। तो उसने मेरे लिए कुछ लिख रखा था कि गर्लफ्रेंड वगैरह करके।
तो सोचो फोटो से ही इतना करके ऐसी हरकत कर रहा है, तो फोटो में क्लिक करवा लूंगी तो फिर वो क्या ही हरकत करते हैं लोग आगे होके। ये चीज़ें लड़की अच्छे से जानती है कि लड़के अभी के टाइम में कैसे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर शादी करनी है तो अपनी पसंद से करो। ऐसा मत करो कि तुम किसी से शादी करके उसके साथ गलत करके फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो। क्या मतलब कि सजा तो तुम्हें ज़िंदगी भर की जेल में काटनी है। तो अभी इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इतनी न्यूज़ आ रही है, यूट्यूब पे इतनी न्यूज़ आ रही है। कभी छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम किया जा रहा है, कभी ये बड़ी बड़ी लड़कियां गलत काम कर रही है। तो ऐसा हो गया है कि अब लड़के ना बड़ी को छोड़ के छोटी बच्चों के पीछे पड़ गए। वो इंसान जो इतनी गंदी हरकतें करता है, मैं तो चाहती हूँ कि एक बार जो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, एक बार इनकी बहन बेटियों के साथ में ये काम होना चाहिए और ऐसे लोगों को सच में ऑन द स्पॉट कर देना चाहिए ख़त्म है। बल्कि ऐसे लोगों का जीने का कोई मतलब नहीं है। हे गाइस, कैसे हो? अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। बताऊँ क्या? अरबी। मैंने बनाई है अरबी और आलू मिक्स, और राइस बनाया मैंने। ये रहे। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं अभी खाने का मेरा कोई अता पता नहीं है, कोई फिक्स नहीं है मेरे खाने का कि मैं खाना कब खाती हूँ कब नहीं खाती हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अभी खाना वाना खा लेती हूँ, फिर मैं शाम को बाहर गई थी फ्रूट्स वगैरह लेके। कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ यार। देखो, अगर जिन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है ना, तो वो आके पर्सनली मेरी आईडी का मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ आप लोगों को। खास करके ये लड़कियों के लिए मेरी वीडियो, आज की 2-3 मिनट का जो वीडियो होने वाला है ना मेरे ब्लॉग में, ये खास करके स्पेशली लड़कियों के लिए है। देखो बहन, मैं तुम्हें बस इतना बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किसी को चीट किया है, मैंने किसी को अलग किया, तो मैं तुझे मेरी आईडी का स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, दिख रहा होगा तेरे को। मेरे को फॉलो तो करियो मत, बल्कि मैं नहीं चाहती तेरी जैसी लड़कियाँ मुझे फॉलो करे, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ, सॉरी। तो फॉलो तो करना मत, तुम लोग मुझे डीएम कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। ये जो नागिन वाले रूप है ना तुम्हारी, ये मत दिखाओ। बल्कि देखो, अभी गाइस 3-4 दिन हो गए मेरे पास मैसेज आ रहे लड़कियों के। पहले वो मेरे से नॉर्मल बात कर रही है, मैं उनको नॉर्मली जवाब दे रही हूँ। फिर वो मेरे को कह रही है कि यार आपने तो अलग करवा दिया यार। मैंने कहा यार किसने बोला आपको? बोले कि ना मेरी दोस्त बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है। तो मैंने उनको यही चीज़ बोली कि काम करो। मैंने गालियाँ दी है सीरियसली। मैंने उस लड़की को भी गालियाँ दी थी जिस लड़की ने मुझे बताया ना, जिन लड़कियों ने कि ये लड़की है आपके लिए बोल रही है, मैंने उन लड़कियों को गालियों से बात करी कि भाई मेरे को उस लड़की का नंबर दो, या उस लड़की की मुझे आईडी शेयर कर दो। कौन है वो लड़की जिसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुझे, तो मैं चाहती हूँ तुम एक बार मेरे से बात कर लो। तुम्हारे को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं क्लियर कर दूंगी। ये 2 कौड़ी के लोगों के पास जाके तुम पूछोगे ना, तो वो क्लियर नहीं करेंगे। और मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मत पूछो, किसी और से मत पूछो, मेरे से पूछो, ठीक है? मेरे को डीएम कर लो। फालतू मेरे फॉलोइंग में जाके किसी को मैसेज करके उनको परेशान मत करो ना। उनको ये बोलो कि नंबर दे दो, हमको बात करनी है, मेरी उनसे बात करा दो। बल्कि लोग मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो प्लीज़ लड़कियों मान जाओ। अगर तुम्हें जानना है मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो तुम लोग मुझे डीएम कर लेना। ये फालतू की चूतियापंती करना बंद कर दो। अगर तुम्हारे खुजलियाँ चल रही है तो मुझे वो बता देना, ठीक है? इसलिए, बल्कि देखो, खुजलियाँ चलती तभी तो ये लड़कियाँ इधर उधर की बातें इधर उधर करती है। मेरे को धमकियाँ मिलने लग गई थी बीच में कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब मैं बताती हूँ क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। बहुत सी लड़कियों ने, गाइस देखो, मेरी लाइफ में शुरू से लेके एंड तक, मैंने बेस्ट फ्रेंड का आपको मतलब बताया था कि मेरी लाइफ में अहमियत बिल्कुल नहीं देता है बेस्ट फ्रेंड। क्या होती है बेस्ट फ्रेंड? मैं बताऊँ क्या होती है? गटर देखा है आपने? गटर के अंदर जो रहता है होता है बेस्ट फ्रेंड का BF, मैं उसको कहती हूँ गू, ठीक है? मैं बिल्कुल भी लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। मुझे ना लड़कियों में इंटरेस्ट रहा है ना लड़कों में। पहली बात तो ये, बहुत सी लड़कियाँ ये सोचती है कि मेरी दोस्त हैं, बहुत हैं, ये है वो। तो देखो, मैं लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, खास करके बेस्ट फ्रेंड दोस्ती। लड़कियों से मेरा ऐसा नहीं है, नहीं तू मेरी जिगरी है, तू खाना नहीं खाएगी तो मैं मर जाऊँगी, ऐसा नहीं कि तू जाएगी तो मैं जाऊँगी, नहीं तू साथ चल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में नॉर्मल दोस्त है, बात होती है, हाँ ठीक है, बात खत्म। ऐसा नहीं चिपकू कि नहीं तेरे साथ रहना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे जाना वैसे जाना, तेरे कपड़े पहनना है, तो ये चीज़ें नहीं होती है। मेरी सबसे बड़ी अब ये हो चुकी है
कि भाई मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये हो गया कि मैं खुद को दूंगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं अपने काम को दूंगी, खुद को दूंगी और अपने करियर को दूंगी। देख लिया मैंने लोगों को इम्पोर्टेंस देख के कि क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता है। लोग 2-2 कौड़ी के लोग आते हैं, अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनाते हैं और फंसा लेते हैं मेरे को। मैं फंस जाती हूँ यार। जरूर नहीं लड़के की कह रही हूँ, लड़कियों की कह रही हूँ। मैं लड़कियों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हूँ। उनका रोना धोना शुरू हो जाता है मेरे सामने। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चलो गाइस, व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना प्यारा सा। कुत्ते भौंकने लग गए यार। चलो खाना खा लेती हूँ।